that is used to create web pages. ठीक है. What is HTML? HTML is a markup language for creating web pages. और इसके बुलेट पॉइंट्स हैं. HTML stand for hypertext markup language. HTML elements are building blocks of HTML pages. HTML elements are represented by tags, and HTML was written by Tim Berners-Lee in 1991. The first version consisted of 18 HTML tags. Now there are currently about 140 tags. टोटल 140 टैग्स हैं. और स्टार्टिंग जो था वो कितना था, 18 था स्टार्टिंग में, लेकिन अभी कितने, अराउंड 140. और HTML को बनाया किसने था, टिम बर्नर्स ली ने. HTML का फर्स्ट वर्जन कब आया, 1991 में. सेकेंड वर्जन कब आया, 1995 में. थर्ड वर्जन कब आया, 1997. फोर्थ 1999 और फिफ्थ 2000 में. और HTML5 इसके बाद 2014. और अभी जो लेटेस्ट HTML चल रहा है दैट इज HTML5 चल रहा है, जो 2014 में अनाउंस्ड हुआ था, जो कि अभी तक वही चल रहा है. की पॉइंट्स की अगर बात करें तो जब हम लोग HTML का प्रैक्टिकल बनाएंगे तो वहाँ पे सबसे फर्स्ट लाइन में लिखेंगे डॉक टाइप HTML. और इस डॉक टाइप HTML का मतलब ये होता है कि आप HTML5 को रिप्रेजेंट कर रहे हो. ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, डिक्लेरेशन डिफाइन दिस डॉक्यूमेंट टू बी HTML5. द HTML एलिमेंट इज द रूट एलिमेंट ऑफ एन HTML पेज. ठीक है, हम लोग जो HTML पेज बनाएंगे उसमें सबसे पहले HTML का टैग से स्टार्ट किया जाएगा. पहला तो ये लाइन रहेगा, इसके बाद जो सेकंड लाइन होगा वो HTML का होगा. द हेड एलिमेंट कंटेंस मेटा इन्फॉर्मेशन अबाउट डॉक्यूमेंट. इसके मतलब ये है कि इसके अंदर जो हेड सेक्शन होगा उसमें बहुत कुछ हम लोग यूज़ करने वाले हैं, ऐड करने वाले हैं. टाइटल एलिमेंट स्पेसिफाई टाइटल ऑफ फॉर द डॉक्यूमेंट. द बॉडी एलिमेंट कंटेंस द विजिबल पेज कंटेंट. द H1 एलिमेंट डिफाइंस ए लार्ज हेडिंग. द P एलिमेंट डिफाइंस ए पैराग्राफ. ठीक है, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट टैग्स हैं, बेसिक टैग्स हैं. ऐसे तो काफ़ी सारे टैग्स हैं जो हम लोग सीखेंगे इस वाले सेशन में, लेकिन अभी जो हम लोग कॉमन चीज़ जो है, जो बेसिक है, जो अभी ज़रूरत की चीज़ें हैं, उसे सबसे पहले सीखेंगे. और HTML को चलाने के लिए क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता है, तो एक HTML एडिटर चाहिए. एडिटर में आप नॉर्मल नोटपैड के अंदर भी HTML का प्रोग्राम कर सकते हो. नैतिक, आपने नोटपैड देखा है, कंप्यूटर में नोटपैड कहाँ होता है? यस सर. है ना, आप सर्च इंजन से भी नोटपैड को निकाल सकते हो, या फिर ऐसे सीरीज में जा करके नोटपैड को खोल सकते हो. नोटपैड एक टेक्स्ट एडिटर है. नोटपैड क्या है, एक टेक्स्ट एडिटर है जिसका एक्सटेंशन क्या होता है, .txt होता है. जिसका एक्सटेंशन क्या होता है, .txt होता है ना. ठीक है, अब जिसके बाद क्या करना है, सबसे पहले HTML फाइल को आपको नोटपैड में लिखना है. इसके बाद उसे सेव करना है. और सेव कैसे करना है, .html एक्सटेंशन के साथ. एक्सटेंशन क्या होता है, हर फाइल का अलग अलग एक्सटेंशन है. जैसे वर्ड फाइल का .doc है, HTML का .html है, PHP का .php है, पाइथन का .py है. हर फाइल का अलग अलग एक्सटेंशन होता है. इसके बाद क्या करना है, इसे सेव कर देना है. और ये रन कहाँ पे होगा, ठीक है, ये रन होगा वेब ब्राउज़र पे. ठीक, वेब ब्राउज़र पे रन होगा. वेब ब्राउज़र क्या होता है, ये भी एक सॉफ्टवेयर है जो इंटरनेट चलाने में आपको हेल्प करता है. ठीक है, कुछ वेब ब्राउज़र्स के नाम भी आपको दिखा रहा हूँ. स्क्रीन दिख रहा है ना, कहीं कोई परेशानी तो नहीं है? आप लोग को लगता है मैं इसको थोड़ा फॉन्ट बड़ा करूँ या इट्स ओके? ठीक है सर. कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, लिस्ट ऑफ कॉमन वेब ब्राउज़र्स की अगर बात करें तो सबसे पहले क्या है, गूगल क्रोम है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, मोजिला फायरफॉक्स है, और मोजिला एज, माइक्रोसॉफ्ट एज है, जिसमें हम लोगों ने गूगल क्रोम पे काम कर रखा है. इंटरनेट एक्सप्लोरर पहले के ज़माना में होता था, अब ये नहीं आता. माइक्रोसॉफ्ट और मोजिला फायरफॉक्स में भी आपको दिखा सकता हूँ, और माइक्रोसॉफ्ट एज भी आप देख सकते हैं. ये माइक्रोसॉफ्ट एज है आपका, ये गूगल क्रोम है, ये ओपेरा है. और माइक्रोसॉफ्ट मोजिला फायरफॉक्स जो है वो उसे भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं ज़रूरत पड़ने पे. बट फिलहाल अभी लेटेस्ट में एज चल रहा है, माइक्रोसॉफ्ट एज. तो ये तो HTML का इंट्रोडक्शन पॉइंट हो गया. एक बार फिर से HTML क्या होता है, एक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है जिसका काम क्या है, वेब पेज को क्रिएट करना. क्या काम है, वेब पेज को क्रिएट करना. वेब पेज आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे होता क्या है.
बहुत सारे वेब पेजेस मिल करके एक वेबसाइट बनता है। सी फॉर एग्जांपल अगर सुप्र पाठशाला की बात करें तो सुप्र पाठशाला की जो वेबसाइट है उसमें कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस हैं, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस हैं, ठीक है। और हर एक वेब पेज के अंदर इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो बहुत सारे इंफॉर्मेशन वेब पेजेस मिल करके क्या होता है, एक वेबसाइट्स का निर्माण करता है। तो अभी तो आप लोग को मैं HTML का बेसिक्स पढ़ा रहा हूँ, बाद बाकी जब आप बेसिक ऑफ कंप्यूटर को फिनिश कर लेंगे तो इसके बाद आपको फिर एडवांस भी आगे कोडिंग्स प्रोग्रामिंग्स वगैरह का भी ट्रेनिंग दिया जाएगा, ठीक है। अब मैं आगे चलता हूँ और इसके बाद नेक्स्ट सेशन से पहले मैं आपको पहले ये बताता हूँ कि HTML फाइल कैसे बनता है और कैसे रन होता है। तो उसके लिए मैं नोटपैड पे ही काम करता हूँ, और नहीं तो मैं VS कोड पे भी काम कर सकता हूँ। चलो मैं एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ आप लोग के नाम से, तो ऐसे ही आप लोग भी बनाइएगा। एक E ड्राइव के अंदर हमने क्या किया, आप लोग के नाम से यानी आपके बैच के नाम से एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, दैट इज़ ऑनलाइन बेसिक, ठीक है। और यहाँ पे बैच, ठीक है। कब से कब क्लास चलती है आपकी, 8 to 9 चलती है। अब इसी फोल्डर को हम क्या करेंगे, ऐसे आप लोग क्या करना है, यहाँ पर राइट क्लिक करना, और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे न्यू में जाना और यहाँ पे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। इस टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को आपको ऐसे ओपन कर लेना है, और ओपन करने के बाद जब डबल क्लिक करिएगा तो ओपन हो जाएगा। ये देखिए आपको अभी दिखाता हूँ, ये ओपन हो गया, ठीक है। अब इसके बाद सबसे पहली लाइन क्या लिखना है, मैंने क्या बताया था, सबसे पहली लाइन लिखना है आपको डॉक टाइप HTML, ठीक है। अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं इसकी फ़ॉन्ट की थोड़ी फैमिली चेंज कर देता हूँ। फ़ॉन्ट की फैमिली चेंज करने के लिए हमें यहाँ पे जाना होगा, एक सेकंड, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, नहीं ठीक है, मीडियम साइज़, ठीक है, मीडियम साइज़ लेके चलता हूँ। जो मैंने लिखा है समझ में आ रहा है ना, ठीक क्या लिखा है मैंने, डॉक टाइप HTML। इसके बाद फिर क्या लिखना है, इसमें छोटा या बड़ा कैसे भी लिखोगे ना चलेगा। अगर थोड़े फ़ॉन्ट साइज़ और बड़ा कर लेता हूँ ताकि आप लोग को दिखने में परेशानी ना हो, है ना। जूम हल्का कर देते हैं, ठीक है, इतना सही है। इसके बाद क्या करना है, मुझे हेड लिखना है। ये स्ट्रक्चर है, आपको हर HTML के पेज में आपको लिखना ही पड़ेगा ना, दिस इज़ आवर फर्स्ट पेज, है ना। मैंने यहाँ पे क्या किया, टाइटल से इसको क्लोज कर लिया और हेड से हमने यहाँ बंद कर दिया। बॉडी स्टार्ट किया, और बॉडी के अंदर हमने क्या लिखा, H1 वेलकम टू सुप्रो पाठशाला, और इसके बाद H1 को आपको बंद कर देना है, और बॉडी को बंद कर देना है, HTML को बंद कर देना है, और यहाँ से फाइल में जाइएगा, इसको सेव एज करिएगा, और यहाँ पे लिखिएगा फर्स्ट पेज .html या .html लगाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि एक्सटेंशन है, यही मेन चीज़ है। और सेव एज टाइप में आपको क्या करना है, ऑल फाइल्स करना है, और ऑल फाइल्स के बाद यहाँ से इसे सेव कर देना है। इसके बाद फिर देख सकते हैं आप, यहाँ पे एक वेब ब्राउज़र का फाइल बना हुआ है। आपको इस वेब ब्राउज़र को राइट क्लिक करना है, और या तो ओपन विद गूगल क्रोम करना है, फायरफॉक्स करना। अभी मैं आपको आपके सामने बताया था 3-4 वेब ब्राउज़र का नाम, ये सारे वेब ब्राउज़र्स अभी यहाँ पे ऑप्शन में आ रहे हैं कि आपको कौन सा वेब ब्राउज़र को सेलेक्ट करके इसे रन कराना है। फायरफॉक्स है, गूगल क्रोम है, माइक्रोसॉफ्ट एज है, काफ़ी सारे। तो मैं यहाँ से गूगल क्रोम को सिलेक्ट कर लेता हूँ, और गूगल क्रोम सेलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं वेलकम टू सुप्रो पाठशाला वेब ब्राउज़र पर डिस्प्ले हो रहा है। दिस इज़ आवर वेब ब्राउज़र, जो फिलहाल मैं यूज़ कर रहा हूँ, दैट इज़ गूगल क्रोम। बट अगर आप चाहोगे तो इसे किसी भी वेब ब्राउज़र पर प्रिंट कर सकते हो। जस्ट फॉर एग्जांपल अगर मैं लेके चलूँ एज में, अभी मैं क्रोम में हूँ, अगर मैं एज में जाना चाहूँ तो एज में भी जाकर के इसे हिट करूँगा URL को, और हिट करने के बाद आपको थोड़ी देर में देखिएगा इसका रिजल्ट जो है यहाँ पे आ जाएगा। लेट्स हिट दिस, यस, वेलकम टू सुप्रो पाठशाला। अभी से अगर वेलकम टू सुप्रो पाठशाला को थोड़े रोटेट करना है, तो रोटेट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मार्क्यू टैग लगा देंगे। यहाँ मार्क्यू लगा दिया हमने, और इसके बाद यहाँ से मार्क्यू को हम बंद कर लेते हैं, कंट्रोल-S करेंगे, और इसको वापस हम रीलोड करेंगे। ये रीलोड किया हमने, और इसके बाद आप देख सकते हैं ये जो लाइन है ये इस तरीके से रोटेट हो रहा है।
ठीक है, कोई परेशानी तो नहीं? कोई परेशानी नहीं, ठीक है। अब इसी चीज़ को यस मैं सर। VS कोड में भी करके दिखाता हूँ। अच्छा, एक बार इस कोड को एक बार फिर से समझो, कोई बड़ा कोड नहीं है, ये स्ट्रक्चर आपको याद कर लेना होगा या फिर करते करते याद हो जाएगा। दिस इज़ वेरी सिंपल स्ट्रक्चर और हर लाइन का यहाँ पे मीनिंग है। मैंने क्या कहा था कि अगर फर्स्ट लाइन में आप डॉक टाइप HTML लिखते हैं, इट मीन्स कि आप HTML5 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसके बाद HTML स्टार्टिंग टैग है। हेड क्या करता है, अभी तो मैं टाइटल को इसके अंदर रखा हूँ, मेटा इन्फॉर्मेशन को भी रख सकता हूँ। बॉडी के अंदर आप अपनी इन्फॉर्मेशन वगैरह को रख सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे रखा है। बॉडी क्लोज कर दिया, उसके बाद HTML हमने क्लोज कर दिया, यानी पूरा फाइल बन करके तैयार हो गया। अब इसी चीज़ को एक VS कोड नाम का सॉफ्टवेयर है, अगर वहाँ से चलाना हो तो भी चला सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मैंने आपको सबसे पहले नोटपैड में बना के दिखाया। अगर आपके कंप्यूटर में नोटपैड हो तो आप नोटपैड बना लीजिए, जैसा कि फोल्डर मैंने बनाया फिर नोटपैड में बनाया। नोटपैड बिल्कुल बेसिक होता है और आप लोग को नोटपैड में ही बनाना चाहिए, क्योंकि VS कोड वगैरह जो मैं सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ ना, बेसिकली इंजीनियर्स लोग को पढ़ाने के लिए यूज़ करता हूँ। जब मैं इंजीनियर्स को ट्रेनिंग देता हूँ तब मैं VS कोड वगैरह यूज़ करता हूँ, जो मैं अभी सॉफ्टवेयर आप लोग को दिखाने वाला हूँ सिर्फ, ठीक है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ VS कोड कैसा दिखता है सॉफ्टवेयर। सेम कोड मैं VS कोड से भी लिखूंगा और आउटपुट देखिएगा सेम आएगा। तो ये रहा हमारा VS कोड का सॉफ्टवेयर। ये भी एक एडिटर है, जिस तरीके से नोटपैड एक एडिटर है ना, सेम उसी प्रकार से VS कोड भी एक एडिटर है। और आप यहाँ पे जाओगे और जाने के बाद अगर आप उसी फोल्डर के अंदर बनाना चाहते हो तो सबसे पहले यहाँ से फाइल में जा कर के उसे ओपन फोल्डर कर लोगे, ठीक है। यहाँ से आप ओपन फोल्डर कर लीजिए। मैंने ऑनलाइन बेसिक के नाम से एक फ़ोल्डर बनाया है और ये देखिए फोल्डर यहाँ से मैप हो गया। मैप होने के बाद मैं यहाँ पे एक नया फाइल क्रिएट करूँगा। फर्स्ट पेज तो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो मैं यहाँ पे सेकंड पेज बना रहा हूँ, बट सेम नाम को बनाऊँगा, या फर्स्ट पेज 1.html नाम रखेंगे। और इसके बाद यहाँ पे सेम वही लाइन जो मैंने वहाँ पे लिखा था, डॉक टाइप HTML है ना, लिखा मैंने। और इसके बाद HTML लिखा, हेड लिखा, टाइटल लिखा, ठीक है। दिस इज़ आवर फर्स्ट पेज है ना। टाइटल क्लोज कर दिया। यहाँ पे यही कि आपको थोड़ा कलरफुल दिखेगा, है ना। अगर आप ये सॉफ्टवेयर भी काम करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हैं। बट अगर आपके सिस्टम में ये सॉफ्टवेयर नहीं हो तो फिर आप नोटपैड के अंदर ही काम कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे सेम चीज़ हमने यहाँ पे भी लिखा। सेव तो हमारा ऑलरेडी है, रन कराने के लिए हमें वहीं जाना पड़ेगा जहाँ पे हम गए थे। ये रहा फर्स्ट पेज 1, देखिए आउटपुट सेम आएगा, आउटपुट में कोई दिक्कत नहीं है, आउटपुट सेम आएगा। अभी मैं मोजिला फायरफॉक्स को सिलेक्ट किया हूँ, इसके पीछे हमने गूगल क्रोम को चलाया था, फिर एज को चलाया था, अब मैं माइक्रोसॉफ्ट। ऐसे एक बार फिर से ज़रा मैं कोड चेक कर लेता हूँ, कोड में कहीं गड़बड़ी तो नहीं है। हेड टाइटल हेड बॉडी, अच्छा बॉडी मैंने लिखा नहीं तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले एक मार्क्यू टैग लगाता हूँ। मार्क्यू क्या होता है, ये बेसिकली रोटेशन के लिए यूज़ होता है। अगर आप रोटेट करवाना चाहते हो, बाय डिफ़ॉल्ट जो रोटेशन होता है और राइट टू लेफ्ट होता है। अगर इफ़ यू वांट टू चेंज द डायरेक्शन यू कैन स्पेसिफाई द डायरेक्शन वैल्यू इज इक्वल टू लेफ्ट, राइट, टॉप और अप एंड डाउन, राइट। देयर आर 4 डायरेक्शन, यू कैन मूव इन एनी वे, that is from up to down and from left to right and from right to left, but by default this will goes from the right to left. So let's see. सबसे पहले H1 रखा हमने और यहाँ पे लिखा this is our first page. The same information I have written also here. Let's close the marquee. First of all the marquee close. Let's save it and then again rerun it. राइट क्लिक अल्ट टैब हमने प्रेस किया है अपने फोल्डर में जाने के लिए। अदरवाइज अगर आपको अल्ट टैब प्रेस करने में कंफर्टेबल आप नहीं हो तो आप यहाँ से मिनिमाइज़ कर लेना, मिनिमाइज़ करके अपने फोल्डर में चले जाना जहाँ पे आपने सेव किया है। तो मैंने अल्ट टैब का यूज़ किया और इसके बाद मैं अपने उस पेज को रन करा रहा हूँ जो मैंने VS कोड से बनाया है। सेम आउटपुट आपको यहाँ पे दिख रहा है, बट यहाँ पे मैंने दिस इज आवर फर्स्ट पेज लिखा है, तो मैं यहाँ पे भी लिख सकता था वेलकम टू सुपर पाठशाला, कोई दिक्कत नहीं है। मैं लिख देता हूँ एक बार वेलकम टू सुप्रो पाठशाला। इसको सेव करेंगे और सेव करके जब रन करेंगे तो व्हाट विल शो, इट विल शो वेलकम टू सुप्रो पाठशाला। द सेम इन्फॉर्मेशन जो हमने नोटपैड से बना करके लाया वही सेम चीज़ हमने VS कोड से भी दिखाया। तो VS कोड चूँकि एक लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है, इस सॉफ्टवेयर के अंदर आपको हर टाइप के प्रोग्रामिंग हो जाएगा। लेकिन फ़िलहाल अभी आप लोग चूँकि बिगिनर हैं, स्टूडेंट, बेसिक स्टूडेंट हैं, तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप नोटपैड के अंदर ही बनाना, ठीक है। कोई अगर एरर वगैरह होगा तो उसको ध्यान से देखना
और ग्रुप में डाल देना, तो मैं उसकी एरर को सोल्व कर दूंगा। अब बताइए आप लोग को कोई डाउट है तो। फिर से सर नोटपैड खोलिए तो। हाँ, फिर से एक बार नोटपैड खोलते हैं, तो मैं स्टार्टिंग से चलते हैं। देखिए मैंने फोल्डर बनाने तो आता है नैतिक, फोल्डर कैसे बनता है यू ऑलरेडी नो दिस। फोल्डर कैसे बनता है नैतिक यू नो, कोई दिक्कत नहीं। फोल्डर बनाने के लिए क्या करना है, राइट क्लिक करना है, न्यू फोल्डर पे क्लिक कर देना है, फोल्डर बन जाएगा। फोल्डर का एक मीनिंगफुल नाम दे देना, जैसे अगर आपका नाम नैतिक है तो आप नैतिक HTML करके दे देना, या सिर्फ HTML करके दे सकते हो। तो मैंने क्या दिया था नाम, मैंने दिया था ऑनलाइन बेसिक। चूँकि ये बेसिक का क्लास है, बैच है, तो मैंने ऑनलाइन बेसिक दिया था। और ये रहा हमारा फोल्डर। मैं अपने फोल्डर पे यहाँ पे जा रहा हूँ और जाने के बाद एक नया पेज बना के दिखाता हूँ। फिर से मैंने राइट क्लिक किया है और यहाँ पे न्यू जाने के बाद टेक्स्ट, यहाँ दैट इज़ कॉल्ड नोटपैड। अगर आप यहाँ से नहीं जाओगे तो फिर आप सर्च इंजन से जा सकते हो। सर्च इंजन में आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा नोटपैड। अगर आप नोटपैड लिखते हो तो चूँकि हमारे लैपटॉप के अंदर नोटपैड प्लस प्लस एडिटर भी है, इसके अलावा भी हमारे लैपटॉप के अंदर काफ़ी सारे एडिटर्स हैं, जो काफ़ी हैवी एडिटर्स भी हैं हमारे पास। लेकिन फ़िलहाल अभी उन हैवी एडिटर्स की आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसलिए बेसिक अभी करिएगा, कोशिश करिएगा अभी 8-10 दिन 1 महीना नोटपैड भी काम करें। और जब आपको नोटपैड अच्छे से काम करने आ जाएगा तो फिर आप एडवांस सॉफ्टवेयर पे आना, VS कोड वगैरह यूज़ करना, विजुअल स्टूडियो यूज़ करना, जो बन करे आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो आपको एक एडिटर यूज़ करना है, यानी HTML को चलाने के लिए 2 चीज़ों की आवश्यकता है, एक तो एडिटर चाहिए और दूसरा वेब ब्राउज़र चाहिए। वेब ब्राउज़र रिजल्ट दिखाने के लिए और एडिटर कोड लिखने के लिए। ठीक है नैतिक, एडिटर पे क्या होगा, कोड लिखाएगा, और वेब ब्राउज़र पे क्या होगा, उसको डिस्प्ले किया जाएगा। समझे नहीं समझे? तो चलिए एक बार फिर से नोटपैड खोलते हैं। ये रहा हमारा नोटपैड। लेट्स क्लिक, राइट क्लिक एंड नोटपैड, है ना। यहाँ पे लिखेंगे थर्ड पेज, या फिर पहले इसको सबसे पहले एंटर प्रेस कर लेते हैं। एक बार फिर से ज़रा चलता हूँ, डिलीट मार देते हैं, पहले का मार दिया, 2 पेज मैंने बनाया था। मैं यहाँ से नोटपैड आता हूँ, लेट्स क्लिक न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। ठीक है, आपको यहाँ से सिंपल एंटर प्रेस करके नोटपैड में आ जाना है। एंटर प्रेस करोगे नोटपैड में चले आओगे, ये रहा नोटपैड। अब आपको लिखना क्या है, यही चीज़ लिखना है बार बार जो मैं अभी लिख रहा हूँ, डॉक टाइप HTML। ठीक है, इसके बाद HTML लिखिएगा। मैं थोड़ा सा इसको जूम इन कर लेता हूँ। ठीक है, और हेड, टाइटल, ठीक है, दिस इज आवर सेकेंड पेज। ठीक है, टाइटल क्लोज, हेड क्लोज, body start, body close and the same structures what I have written in the first example। आप देख सकते हैं दोनों एग्जाम्पल बिल्कुल सेम है, बस थोड़ा सा मैं चेंज यहाँ पे करूँगा। आई एम यूजिंग ऑल हेडिंग्स हेयर। H1, this is our first heading, right? Let's close H1 and let's copy this, paste, 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 paste and paste. H1 and then H2, H3, H4, H5, H6, ठीक है, दिस इज आवर सेकेंड हेडिंग, दिस इज आवर थर्ड हेडिंग, दिस इज आवर फोर्थ हेडिंग, दिस इज आवर फिफ्थ हेडिंग एंड दिस इज आवर सिक्स्थ हेडिंग। ठीक है, अभी टोटल हमने हेडिंग दे दी है यहाँ पे। हेडिंग देने के बाद अब इसको सेव करना है। ठीक है, ये टोटल टैग्स हैं H1 to H6। H1 सबसे बड़ा है और H6 सबसे छोटा है। सो आपको करना क्या है, फाइल में जाना है, सेव एज पे क्लिक करना है। इस वीडियो को आप लोग 4-5 बार रिपीट करके देखना, सुनना, जो मैं भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है नैतिक, सेव एज पे क्लिक करेंगे और करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे लिख देना सिंपल सेकेंड पेज या थर्ड पेज जो भी बना रहे होंगे आप, .html। ठीक है, .html। इसके बाद ये काम हो जाएगा। अब इसको मिनिमाइज कर देना और यहाँ पे देख सकते हैं सेकेंड पेज भी आ गया है। राइट क्लिक करिएगा, गूगल में ओपन करिएगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रिजल्ट आ गया है। दिस इज आवर फर्स्ट हेडिंग जो कि हमारा H1 है। H2 थोड़ा छोटा है, H3 थोड़ा छोटा है, H4 थोड़ा उससे छोटा है, H5 थोड़ा उससे छोटा है और H6 सबसे छोटा है। अब आप लोग को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं मेरे से। ठीक है, मैंने अपना काम कर दिया है। अगर कोई डाउट है
सीवा में नैतिक तो पूछ सकते हैं। ऑल क्लियर? नैतिक कोई परेशानी? कोड डाल दीजिए तो सर। हाँ बिल्कुल डालेंगे, ये सब डलेगा। चलिए एक आध पेज और बना के दिखाता हूँ, ध्यान दीजिएगा। अभी तो मैंने क्या बताया आपको, H1 to H6 बताया। अगर एक और पेज बनाना होगा सिंपल, चलो एक शॉर्टकट तरीके से बता के दिखाता हूँ। मान के चलो आपने नोटपैड के अंदर ये कोडिंग कर दिया, आपको कोई नया प्रोग्राम बनाना है तो बार बार आपको नोटपैड पे जाके वहाँ पे क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी ये फाइल सेव है तो सिंपल Ctrl+N दबा दो। आप लोग को शॉर्टकट की सिखाया था मैंने कि Ctrl+N दबाने से क्या होता है, न्यू डॉक्यूमेंट खुल जाता है। यहाँ से Ctrl+N दबाएंगे, न्यू डॉक्यूमेंट खुल के आ जाएगा। अब क्या करना, सेम वही कोड लिखना है। और अगर आप बार बार उस कोड को लिखना नहीं चाहते तो आप इसको कॉपी पेस्ट भी मार सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं ये कहूँगा कि अभी आप खुद से लिखो, कॉपी पेस्ट मत मारना, ठीक है। यहाँ पे HTML लिखना है, इसके बाद यहाँ पे फिर से HTML स्टार्ट कर देना है। हेड टाइटल, ठीक है, दिस इज आवर थर्ड पेज, है ना। और यहाँ पे क्या लेंगे, टाइटल, ठीक है, हेड क्लॉज, और यहाँ पे मैं बॉडी लेता हूँ और इसके अंदर मैं एक पैराग्राफ ले लेता हूँ, ठीक है। दिस इज फर्स्ट हेडिंग। और अगर आपको पैराग्राफ चाहिए तो सिंपल आपको यहाँ पे P टैग लगाना होगा। दिस इज आवर पैराग्राफ, बॉडी क्लॉज, HTML क्लॉज, ठीक है। अब इसको सेव करना है, सेव एज, एंड दिस इज आवर थर्ड पेज। सो लेट्स राइट हियर थर्ड पेज डॉट HTML, ठीक है। जैसे आप थर्ड पेज डॉट HTML लिखते हैं ये आपको सेव हो जाता है। फिर हमें क्या करना था, Alt टैब दबाना था या फिर मिनिमाइज करना था। अगर आप मिनिमाइज करते हैं तो अपने फोल्डर के अंदर चले आता है। दिस इज आवर थर्ड पेज, और आप यहाँ से ओपन करेंगे, गूगल क्रोम खोलेंगे और देख सकते हैं थर्ड पेज में हमने दिस इज आवर फर्स्ट हेडिंग एंड दिस इज आवर पैराग्राफ। पैराग्राफ अगर आपको दिखाना हो तो ऐसे दिखा सकते हो। अगर एक से ज़्यादा पैराग्राफ आपको दिखाना हो तो सिंपल आप P टैग को यहाँ से और बढ़ा दो। दिस इज द फर्स्ट पैराग्राफ, दिस इज फर्स्ट पैराग्राफ, दिस इज फर्स्ट पैराग्राफ एंड दिस इज सेकंड पैराग्राफ, ठीक है। अब यहाँ से रिलोड कर दो, दिस इज फर्स्ट पैराग्राफ एंड दिस इज सेकंड पैराग्राफ। सही है, कोई दिक्कत? नो सर। समझ में आ रहा है? कहीं कोई परेशानी तो नहीं? नहीं। हाँ, तो आज अभी ये नया ही है तो इसको धीरे धीरे भी लेके चलिएगा। इतना पहले बना लीजिएगा, थोड़ा समझिएगा, और आप अभी से कोशिश करो कि सुपर पाठशाला से इसकी नोट्स को बनाना शुरू कर दो। इसकी नोट्स कहाँ मिलेगा तो एक बार मैं आपको सिंपल बताता हूँ। सबसे पहले सुपर पाठशाला को ओपन करना है। जब आप सुपर पाठशाला ओपन करते हो तो कुछ इस प्रकार से दिखता है। इसके बाद आपको यहाँ पे लर्न HTML पे चले जाना है। अगर आप मोबाइल व्यू में खोलते हैं तो ये आपकी वेबसाइट्स कैसा दिखता है मैं अभी आपको दिखाता हूँ। मोबाइल व्यू के अंदर भी दिखाऊंगा और वेब व्यू के अंदर भी दिखाऊंगा। तभी तो ये वेब व्यू चल रहा है। थोड़ा इसको रिलोड हो जाने देते हैं, इसके बाद फिर वेब व्यू पे आते हैं। लेट्स क्लिक, ठीक है। दिस इज आवर फर्स्ट पेज, है ना, दिस इज आवर फर्स्ट पेज, ये दिखता है। वेब व्यू में क्या जाना है, HTML के अंदर जाना है और यहाँ पे जाने के बाद इंट्रोडक्शन पूरा HTML को लाइन बाय लाइन पढ़ लेना है और कॉपी में लिख लेना है। अगर आप लिखना पसंद नहीं करते तो फिर प्रिंट आउट करा लेना, लेकिन प्रिंट आउट कराओगे तो फिर पैसे लगेंगे अलग से। लेकिन कॉपी में लिख लीजिएगा तो उससे दो फ़ायदा होगा, हैंड रिटन आपको बढ़ेगा और हैंड रिटन के साथ साथ कंसंट्रेशन प्लस कुछ स्ट्रक्चर्स भी माइंड में आएंगे, ठीक है। अगर आप इसी को मोबाइल व्यू में खोलते हैं तो कैसे खुलता है, ये देखिए इस तरीके से मोबाइल व्यू में खुलता है। ये देखिए जब आप खोलते हो अपने मोबाइल में तो कुछ ऐसा ही खुलता है, यस या नो। जब ये ऐसा खुलता है तो फिर आपको क्या करना होगा, ठीक है, क्या करना होगा आपको, सबसे नीचे चल जाना होगा। सबसे नीचे जाइएगा, सबसे नीचे नहीं मतलब बीच में ही आप यहाँ से लर्न बेसिक, लर्न वर्ड, लर्न एक्सेल, लर्न पावर पॉइंट और इसके जस्ट नीचे HTML एंड CSS लिखा हुआ है,
यहाँ पे HTML पे क्लिक कर देना और क्लिक करते ही आपको क्या होगा, HTML यहाँ पे खुल के आ जाएगा और आप मोबाइल से भी HTML को थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। सुपर पार्ट सारा देखिए ऐसे खुल जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंट्रोडक्शन ऑफ HTML वगैरह वगैरह, इसको कॉपी में लिख लेना है सबसे पहले और इसको थोड़ा पढ़ लेना है। और प्रैक्टिस आपको कहाँ से करना है, ये तो मैंने 2-3 प्रैक्टिस करा दिया। अब आपको कहाँ से प्रैक्टिस करना भाई, सेम वैसा ही जैसे आपने असाइनमेंट्स वगैरह बनाते थे, किसका, वर्ड का बनाया आपने, एक्सेल का बनाया, बेसिक का बनाया, सेम वैसे ही किसका बनाना है, HTML का बनाना है। तो कहाँ पे चले जाओगे, एक्सरसाइजेज के अंदर चले जाओगे और एक्सरसाइज में जाने के बाद ये रहा आपका HTML का एक्सरसाइज। नीचे आएंगे, थोड़ा सा नीचे आएंगे, ये रहा HTML का एक्सरसाइज और यहाँ से डे 1 देखिए क्या क्या बनाना है, ये सब आपको बनाना होगा। जो चीज़ नहीं बनाने आएगा वो चीज़ आपको बताना होगा कि ये चीज़ नहीं बना, तो वो चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन अगर इसी चीज़ को मोबाइल व्यू में खोलोगे, असाइनमेंट मोबाइल व्यू में कैसा दिखेगा, तो सबसे पहले आपका वेबसाइट मोबाइल में कुछ ऐसा दिखता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, एक्सरसाइज के अंदर जाना है, ये रहा एक्सरसाइज, और जाने के बाद फिर आपको HTML के एक्सरसाइज में जाना है। तो HTML का एक्सरसाइज कहाँ से मिलेगा, तो बिल्कुल यहाँ पे मेनू है, ये रहा मेनू, मेनू पे क्लिक कर देना और ये देखो सबसे यहाँ पे HTML है, HTML एक्सरसाइज पे क्लिक कर देना और ये रहा HTML का एक्सरसाइज। और क्लिक करते ही आपको ये खुल जाएगा और खुलने के बाद फिर आपको हर एक डे का डे वाइज असाइनमेंट्स बनाना है। देखिए HTML का फर्स्ट एक्सरसाइज डे 1 पे क्लिक करेंगे और डे 1 पे क्लिक करने के बाद ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको बना करके ग्रुप में डेली भेजते रहना है। तो इस तरीके से मैंने बताया आपको कि HTML को स्टार्ट कैसे करना है, होमवर्क कैसे बनाना है, फाइल को सेव कैसे करना है, रन कैसे करना है। रन हमेशा वेब ब्राउज़र पे होगा, बट उसके लिए इंटरनेट की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। फिलहाल अभी जो भी कराएंगे अभी इंटरनेट की आवश्यकता नहीं है, बस अगर आपके पास कंप्यूटर है तो आप उसकी कोडिंग कर सकते हैं और साथ में उसे रनिंग भी करा सकते हैं, ठीक है ना। अब तो कोई परेशानी नहीं है, इतना ठीक है। इसको थोड़ा कर लेना अभी, थोड़ा चूँकि ये नया टॉपिक है तो मैं बहुत ज़्यादा इस पर भी नहीं पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सा पढ़ाया हूँ अभी, और इसको ग्रास्प करो आप लोग। और जब अच्छे से कल तक थोड़ा थोड़ा जानने लगोगे तो कल थोड़े और इसको ज़्यादा करके पढ़ाएंगे, ठीक है। नैतिक एंड शिवम, कोई दिक्कत तो नहीं।